हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। ठीक है, थेल्स प्रमेय कक्षा 10 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग सोचते हैं कि प्रमेय एकदम कठिन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे तो एकदम सरल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को ध्यान से सुन। किसी त्रिभुज की, तो आप सबसे पहले त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये त्रिभुज नाम रख देते इसका ए बी सी। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, किसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहां और यहां ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। यहां आप मान लेते हैं डी और ई। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब एक ही अनुपात में ए डी बटा बी डी, ए ई बटा ई सी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले आपको दिया है वो नोट करेंगे। सबसे पहले प्रमेय में आपका सबसे पहला नियम यही है कि आप जो उसमें दिया है उसे आप लिखेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बीसी भुजा के समांतर बीसी भुजा के समांतर डीई एक अन्य भुजा खींची जो भुजा AB को बिंदु D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सबसे पहला प्रमेय जब भी आपको आए तो आप सबसे दिया है उसे ही आप नोट करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका रचना। रचना रचना हम ड्रॉ करेंगे। एक रचना ही ऐसी है जो प्रमेय में जो हमें जरूरत है उसके हिसाब से ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमने इनको मिला दिया और इनमें हम शीश लंबी डाल देंगे। ए बी सी डी ई, इसे एल कह दो और इसे हम एम कहेंगे। ठीक है, दो शीश लंब हो गए आपके, एक एल और एम। तो उसको आप यहां नोट करेंगे। रचना में बोलेंगे आप डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। ठीक है, और हमने दो शीश लंबी डाले हैं। बोलेंगे डी एल लंब है किस पर, ए सी पर। ए सी पर डी एल लंब है। दूसरा क्या है, ई एम शीश लंब है आपका किस पर, ए और
बी पर। ठीक है, ये आपके दो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब डाले। इसके बाद तीसरी हेडिंग आपकी सिद्ध करना है। जो मेन है वो हमें क्या करना है, वो यहाँ है, सिद्ध करना है। हम बताया कि दो भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, अनुपात में हो जाती हैं, ए डी और बी डी, ए डी बटा बी डी। नाम आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, डी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में जो अच्छा लगे उसे ही आप लिखने में थोड़ी मदद मिलेगी और अच्छा भी लगता है। ठीक है, और इधर है आपका ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये आपको सिद्ध करनी है। तीसरा नंबर, अब जो मेन आपका यहां से स्टार्ट होता है आपका सवाल, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और दूसरा हम लेंगे त्रिभुज बी डी ई, आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे ले लिया, तो देखो ध्यान से, हमें सिद्ध करना है एडी। तो आप एडी देखो ध्यान से, कहां पर है, ये है एडी, ये वाली एडी है, और ये तुम्हारी कौन से त्रिभुज में है, तो इस वाले में, ऊपर वाले में। ठीक है, इसीलिए हमने त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिया है। और त्रिभुज बी डी ई क्यों लिया है, क्योंकि हमें सिद्ध में करना है कि बी डी आपकी कहाँ है, ये, और इससे कौन सा त्रिभुज बनता है तुम्हारा, ये, और दोनों की शीर्षलंब एक ही होना चाहिए। देखो इस भुजा पे जो मेन है, इस पर शीर्षलंब डाला है ये वाला। ठीक है, और एसी पर शीर्षलंब डाला है आपने डीएल। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। कुछ लोग ऊंचाई भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। ठीक है, ऐसे इधर नीचे 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो ही जाएगा तुम्हारा। आधार एडीई का क्षेत्रफल में तुम्हारा आधार कौन सा है, देखो हमेशा जो आधार होता है, लंब जैसे लंब है ऊपर से, आधार हमेशा नीचे वाला होता है। तो लंब आपका ये वाला है, तो आधार आपकी कौन सी भुजा होगी, एडी। ठीक है, लंब जिस पे रखा रहता है उसे हम आधार कहते हैं। शीर्ष लंब आपका यही है, कौन सा, ई एम। नीचे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल। अब आधार, तुम्हारा आधार कौन सा होगा, अब आधार कैसे पता चलेंगे इसमें, देखो आपका शीर्षलंब ई एम आपका शीर्षलंब है, वो तुम्हारा इस वाली भुजा पर है, तो टोटल पूरी भुजा पर ही दिया है, इसीलिए आपको जो आधार होगा तुम्हारा कौन सा होगा, बी डी। और शीर्षलंब आपका एक ही है, ई एम, तो ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका ए डी बटा बी डी। ये आपका समीकरण बन गया पहला। देखो ध्यान से, एडी का क्षेत्रफल इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो एडी भुजा है वो यहाँ पर है, और बी डी ई का क्षेत्रफल इसलिए लिया क्योंकि बी डी हमारी यहाँ पर है। अब इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार, देखो ध्यान से, इसी प्रकार में क्या है, अब की बार हमें कौन सा क्षेत्रफल लेना है, देखो जिसमें हमारी ए ई आए, क्योंकि हमारे जो सिद्ध करना है वो हमें ए ई से।
आप इसको कैच करेंगे और इसी के हिसाब से आपको त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो ए ई तुम्हारी यहां पर है, तो त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब की बार आपका सीसलम इसके हिसाब से रखना है, ठीक है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो यहां आप लिख भी सकते हैं सीसलम 2 के अनुसार। ये सीसलम आप इसको फर्स्ट मान लेंगे, ये पहला वाला भी सीसलम है और ये आपका सेकंड सीसलम है। तो यहां लिखेंगे सीसलम 2 के अनुसार, सेकंड के अनुसार। ये आपके लिए इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि अब की बार एडी का क्षेत्रफल लिया है, पहले भी एडी का क्षेत्रफल लिया है, तो दोनों भुजा अलग अलग कैसे आएंगी। तो अब नीचे लिखेंगे, देखो अब हमें क्या लाना है, ईसी। तो ईसी आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहां से आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो ये वाला डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर। फॉर्मूला आपका किसी भी त्रिभुज का नहीं पता है तो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। इसी तरह 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगी, आधार आपका। अब आपकी इस वाले शीर्ष लंब के अनुसार, ये वाला शीर्ष लंब है तो आधार आपका क्या होगा, ए ई, और शीशलम आपका सेकंड वाले से लिया है तो सेकंड वाला आपका शीशलम क्या है, डी एल। इसी प्रकार आधार नीचे वाले इस वाले त्रिभुज में जो लिया है डी ई सी, तो आपका आधार क्या होगा, ई सी, और शीशलम आपका क्या होगा, डी एल। तो डी एल से डी एल कैंसिल हो जाएगा आपका, और ए ई बटा ई सी, ये समीकरण बन गया दूसरा। देखो ध्यान से, दोनों समीकरणों आपके सिद्ध करना से लिए गया है। जहां आपका सिद्ध करना लिखा है वहीं से आपको दोनों त्रिभुजों को पता चलाएगा कि कौन सा त्रिभुज हमें लेना है और कहां रखना है, ठीक है। आप अगर ना समझ में आए तो आप पहले शीशलम के अनुसार, दूसरे शीशलम के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं। और कुछ सवालों में आपको अगर आपने यहां तक कर दिया है तो आप इसी प्रकार डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि किस तरह ये आई है आपकी। तो समीकरण 1-2 से समीकरण 1 व 2 के अनुसार, समीकरण 1-2 की दोनों की तुलना करेंगे। देखो ये दोनों तो त्रिभुज तो आपस में बराबर दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज देखो ध्यान से, आपके लिए ये अलग से यहां बताते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल व त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों को देखिए अलग अलग हैं, लेकिन आपको इसमें समानता दिखाई देगी। जो हम बता रहे हैं आपको वो ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले में हम देखेंगे। अब अपने चित्र में देखो, एक तो आपका ये वाला है, ये आपका ये वाला। इसमें समानता ये है कि दोनों का जो बेस है, आधार है, वो इस समान है, ये वाला डी ई। एक ही आधार पर दो त्रिभुजों का बनना और समांतर लाइन नीचे वाली, तो दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में हमेशा बराबर होंगे, ये आपकी रूल होता है। तो बीडीई का क्षेत्रफल और डीई का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार पर बने हैं और दो समांतर
सॉरी, और दोनों त्रिभुज समांतर भुजाओं के बीच स्थित है। दोनों त्रिभुज आपके समांतर भुजाओं के बीच स्थित है और दोनों का आधार आपका एक ही है, इसीलिए दोनों के जो क्षेत्रफल है वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये आपका रूल है, ठीक है। अब देखो समीकरण दोनों के दोनों क्षेत्रफलों के इधर और इधर दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो इनके मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1-2 से AD बटे BD AE बटे EC, क्योंकि दोनों त्रिभुजों क्षेत्रफल एक साइड आपकी लेफ्ट साइड बराबर है, तो आपके इधर भी मान आपके हमेशा बराबर होंगे। बस यही सिद्ध करना था हमें, यही सिद्ध करना था, ठीक है। स्टार्टिंग में जो भी लिखा है ये तो सब आपका यही बिल्कुल क्वेश्चन से ही लिया है यहाँ तक। और ये मैंने इसमें आपके क्या कि ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, ये आपके मैंने और वो आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर AD आपको अगर निकालनी है तो सबसे पहले आपका ये त्रिभुज लेना है और BD निकालनी है तो आपको ये त्रिभुज लेना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। धन्यवाद।